करते हैं शुरुआत आक्रमण की इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग के साथ बड़ी खबर। बड़ी खबर, ईरान जंग में अब अमेरिका का घमंड हो रहा है चूर चूर। जी हां, खबर यह है कि हथियारों की धौंस देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को अब सीधे खुली चुनौतियां तो मिल रही हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की पोल भी खुल गई है। कैसे? ईरान ने दरअसल F-15 और A-10 फाइटर जेट ध्वस्त कर दिए। इस महाजंग में अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है और पिछले 24 घंटों के अंदर ही बड़े नुकसान ईरान की तरफ से अमेरिका को पहुंचाए गए हैं और ये कहा जाए कि पिछले 48 घंटों के अंदर बड़े फाइटर जेट्स अमेरिका के निशाने बनाकर ध्वस्त कर दिए गए हैं। और कुछ तस्वीरें तो ईरान की तरफ से जारी की गई। वैसे ही एक तस्वीर देखिए आसमान में, ईरान के आसमान में यहाँ पर अमेरिका के फाइटर जेट्स, जिन्हें अनकिलेबल कहा गया, जिन्हें रडार में नहीं आने वाला कहा गया, उन तमाम ऐसे ही फाइटर जेट्स को ध्वस्त कर दिया, ये कहा जाए मलबे में ढेर कर दिया। देखिए तस्वीर, ये तस्वीर IRGC की तरफ से पेश की गई और इस तस्वीर में क्लियर कट मेंशन है किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। समझिए जरा, जिस रूप में यहाँ पर स्थिति है लगातार बनी है तनावपूर्ण। देखिए, अमेरिका ने कई वर्षों से सैंक्शंस जिस देश पर लगा रखे थे, अमेरिका को सदमा ये लग रहा है कि ईरान आखिर ऐसा कर कैसे सकता है। अब तो डोनाल्ड ट्रंप को सपने में भी खाम नहीं नजर आते होंगे और ट्रंप अकेले में सोचते होंगे कि काश ईरान के साथ में पंगा ना लिया होता। दरअसल ईरान से ही जो लड़ाई है, इजराइल बनाम ईरान थी, लेकिन अब ये ईरान बनाम अमेरिका बन चुकी है। अमेरिका को लग रहा था कि वो सुपर पावर है, लेकिन उसका ये गुरूर ईरान ने अपने इन 34 से 35 दिनों की लड़ाई में तोड़ कर रख दिया। आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों अब डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से पंगा लेना महंगा पड़ गया है। समझिए, अब बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों की इस जंग में अमेरिका के कैसे बड़े बड़े जो तमाम हथियार थे, जो शान माने जाते थे अमेरिका की, उन्हें ध्वस्त कर दिया है ईरान ने। जल्दी से मैं आपको बताती हूँ, हथियार टॉमहॉक मिसाइल बड़ी ताकतवर मानी जाती है और इसके दम पर यह कहा जाता है कि इसका वार बिल्कुल सटीक बैठता है और इसका वार तो सटीक है ही, दुश्मन के रडार में भी नहीं आती और ये ध्वस्त नहीं की जा सकती। लेकिन किया क्या ईरान ने? ईरान ने टॉमहॉक मिसाइल ध्वस्त कर दी। बताया जा रहा है ईरान में अमेरिका ने लगभग 850 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। 20 करोड़ की लागत है और अभी तक अमेरिका को टॉमहॉक मिसाइल की वजह से 1700 करोड़ का एक तरह से नुकसान झेलना पड़ा है। आइए अब मैं फाइटर जेट की बात कर लेती हूं। हथियार है फाइटर जेट 15E और अभी तक इस पूरी जंग में मिडिल ईस्ट की अमेरिका की तरफ से 4 15E का इस्तेमाल हुआ, जिसमें एक की कीमत 288 करोड़ है लागत की और अभी तक इसकी वजह से 1150 करोड़ का नुकसान अमेरिका को हो चुका है। और इसके अलावा अगले हथियार की बात कर ली जाए तो बात है KC-135 प्लेन की। ये भी अमेरिका की शान को बढ़ाता है, लेकिन अभी तक मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका ने 8 KC-135 प्लेन को इस्तेमाल किया और उन्हें नष्ट कर दिया गया ईरान की तरफ से। अब बताया जाता है, इसकी आप कीमत जब सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। एक KC-135 प्लेन बनाने में बताया जा रहा है 694 करोड़ का इस्तेमाल होता है, लागत लगती है, यानी कि लगभग 700 करोड़। और अभी तक अगर 8 नष्ट हुए या इस्तेमाल हुए या यूज कर दिए गए तो अमेरिका को सिर्फ इस KC-135 प्लेन की वजह से 5558 करोड़ डॉलर्स का नुकसान झेलना पड़ा है। इतना ही नहीं, ये तो फहरिस्त और लंबी है, वो भी जरा समझ लेते हैं। अब खासतौर से अगर ये जो पूरा युद्ध है ड्रोन के लिहाज से बड़ा निर्णायक है। कहा जाता है कि अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन बहुत मजबूत है और ये ऐसा है कि जो अपने टारगेट पे जाता है, रडार सेट करता है, ध्वस्त कर देता है, लेकिन वो खुद ध्वस्त हो गया। कैसे? अब बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर इसके माध्यम से हमला किया गया। एक या दो बार नहीं, 16 MQ-9 रिपर ड्रोन का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, जिसमें से एक इस रिपर ड्रोन की कीमत 277 करोड़ की है, लेकिन इसकी वजह से लगभग 4447 करोड़ की चपत अमेरिका को ये रिपर ड्रोन की वजह से लग चुकी है। अब F-35 फाइटर जेट बहुत ताकतवर, अनकिलेबल, और ये माना जाता है कि यह आसमान में जाए तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, इसको कोई पहचान नहीं सकता, ये रडार में आता नहीं है, दुश्मन की आंख के नीचे से हमला कर देता है। लेकिन हुआ क्या,
ईरान की रडार में आ गया, ईरान ने नष्ट कर दिया, आसमान के ऊपर ही तस्वीर भी जारी कर दिया अमेरिका को दिखाने के लिए। अब बताया जा रहा है कि F-35 फाइटर जेट, जिसकी एक फाइटर जेट को बनाने में लगभग 277 करोड़ की कीमत है, तो इसमें भी बड़ी चपत अमेरिका को इस F-35 की वजह से लग चुकी है। अब इसके आगे UH-60M हेलीकॉप्टर की अगर मैं बात करूं तो इस दौरान इसकी भी 185 करोड़ की इसकी लागत है, लेकिन अभी तक एक को नष्ट किया गया, तो यानी कि 185 करोड़ का ही नुकसान उसे हो चुका है। अब अवाक्स की बात करते हैं। अवाक्स, जिसमें 6 करोड़ का एक अवाक्स एक तरह से तैयार किया जाता है। दरअसल ये भी फाइटर जेट है और एयर टू एयर फ्यूल में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मल्टीटास्किंग फाइटर जेट के तौर पे इसे कहा जा रहा है। अब 2 अवाक्स अभी तक ईरान नष्ट कर चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल जब ईरान में हुआ यहाँ पर इस ऑपरेशन में, तो अभी तक 12,000 करोड़ का नुकसान इस अवाक्स की वजह से अमेरिका को लग चुका है। ये फहरिस्त और लंबी है। अब चिनूक हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हुआ। चिनूक, जिसकी एक की कीमत 400 करोड़ है, तो चपत 400 करोड़ की भी लग गई। अब ये जो पूरा कैलकुलेशन है अगर आप देखेंगे तो वो कई बिलियंस में जाता है, करोड़ डॉलर्स में। चिनूक हेलीकॉप्टर एक 400 करोड़ का नुकसान, ये भी एक तरह से अमेरिका को चपत लगा कर गया। और ये इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही अमेरिकी सैनिक और इसके साथ ही अमेरिका का गुरूर, अमेरिका की रणनीति, डोनाल्ड ट्रंप का ख्वाब, सब चकनाचूर हो चुका है इस पूरे युद्ध में। ये वो डेटा है जो दुनिया के सामने आया, लेकिन हथियारों को ईरान ने ढेर कर दिया, जिसकी कहानी बताने में शायद अमेरिका को अब शर्म आ रही होगी। अमेरिका की कल्पना से ज्यादा ईरान ने एक तरह से करके दिखा दिया। ईरान एक तो हमला करके अमेरिकी हथियार को नष्ट करता है और उसके बाद तुरंत फिर से धमकी दे देता है। और बड़ी बात तो ये कि जो ईरान कहता है वो कर भी देता है। दूसरी तरफ ट्रंप है, जो कभी कहते कुछ और है और करते कुछ और है। अब ये बार बार कहा जाता है कि ईरान के मारे ट्रंप बेचारे, ऐसा क्यों? दरअसल थर्ड इंटरसेप्टर को लेकर भी बताया जा रहा है किस तरह से ईरान के मारे ट्रंप बेचारे। अब ईरान के साथ में इस पूरी जंग में अमेरिका का बड़ा हथियारों का जखीरा धीरे धीरे कम हो रहा है। समझिए, थर्ड इंटरसेप्टर जो बड़ा डिफेंस सिस्टम एक तरह से माना जाता था, अब बताया जा रहा है कि अमेरिका के पास भी उसकी किल्लत पड़ रही है, क्योंकि अब 85% भंडार जो है थर्ड इंटरसेप्टर का वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इस अभी तक के हालात में 90% ATACMS और PRSM जो मिसाइलें हैं वो भी स्वाहा हो चुकी हैं। दूसरी तरफ इस जंग में 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसमें टॉमहॉक भी शामिल है। टॉमहॉक के अलावा JASSM जैसी तमाम मिसाइलें भी अब इस युद्ध में जो इस्तेमाल हुई, उसके साथ ही अमेरिका का अब ये पूरा जखीरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, भंडारण खत्म हो रहा है। क्योंकि सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने जिस तरह से जंग लड़ी उसमें शुरुआती चरणों में उसके सहयोगियों ने 11,000 से ज्यादा आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनकी कुल लागत लगभग 26 बिलियन डॉलर थी। उन्हें दोबारा भरने में 50 बिलियन डॉलर से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 12 मार्च तक अमेरिका और इजराइल ने अपने 12 प्रमुख हथियारों के स्टॉक का 20% से ज्यादा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। ईरानी हमलों में अमेरिका के कम से कम 12 रडार सिस्टम, सैटेलाइट टर्मिनल और एक थर्ड रडार को भी भारी नुकसान पहुंचा है। और आप ये समझिए कि सिर्फ ये मिडिल ईस्ट की जंग नहीं, इसके पहले जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध रहा उसमें भी अमेरिका की चौधराहट नजर आई। अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल वहां पर भी पिछले 4 सालों से हो रहा है। वेनेजुएला के साथ में तनाव तो है, और पूरी दुनिया में जहां जहां पर युद्ध के हालात हैं, युद्ध हो रहे हैं या आने वाले वक्त में हो सकते हैं या पहले हो चुके हैं, वहां पर भी अमेरिकी हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया गया। अब खबर ये निकलकर सामने आई है कि एक हफ्ते में अमेरिकी इंटरसेप्टर खत्म हो सकते हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व CIA विश्लेषक ने किया। लैरी जॉनसन के अनुसार पैट्रियट और थर्ड मिसाइलें 7 दिनों में खत्म हो सकती हैं और उनकी जल्दी भरपाई भी फिलहाल संभव नहीं है। अब जॉनसन ने कहा है कि हर हमले को अगर रोकने की कोशिश की जाए तो उसमें 2 से 3 इंटरसेप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें $5,000 की ईरानी मिसाइल को गिराने में 12 मिलियन से लेकर 26 मिलियन डॉलर्स तक का खर्चा होता है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। आइए आपको बताते हैं कि ईरान के आखिर कैसे ईरानी जेट्स को अभी तक, खासतौर से ईरान ने अमेरिकी जेट्स को गिराए हैं। US फाइटर जेट किस तरह से ढेर हुए हैं वो आपको समझा देती हूँ। दरअसल ईरान ने कैसे मारा है इन फाइटर जेट्स को।
ईरान ने अपने एयर स्पेस में IRST सिस्टम एक्टिवेट किए। IRST का मतलब होता है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। IRST सिस्टम अमेरिकी विमानों को ट्रैक करता है और IRST अमेरिकी विमानों के टेम्परेचर को मापता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।